Good morning, dear students. Students, today we will discuss about Kirchhoff's rules. Okay, students, आज हम Kirchhoff's rule को समझेंगे कि Kirchhoff's rule क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले Kirchhoff's rule की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है? किरचॉफ्स रूल की ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर आपका ओम्स लॉ जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अप्लाई करना, ठीक है। यानी कि कोई सर्किट अगर कॉम्प्लिकेटेड वे में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हमें वेरियस करंट्स निकालनी है, रेजिस्टेंसेस निकालने हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वहाँ पर ओम्स लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। वहाँ पर उसको हम उसमें करंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालने के लिए किरचॉफ्स रूल का यूज करते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू रूल्स गिवन बाय किरचॉफ्स, ठीक है। किरचॉफ्स ने आपके टू रूल्स दिए, ठीक है। हम इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा किरचॉफ्स रूल हेडिंग, और उसके बाद आ जाएगा किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले हम लिखते हैं फिर समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द algebraic sum of electric current meeting at a junction is 0, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो किसी जंक्शन में करंट्स आती हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर होता है। जंक्शन का मतलब जैसे ये कोई सिंगल पॉइंट जहां पर मतलब सबकी सब करंट मीट हो रही है, ठीक है। तो जैसे इस जंक्शन में यहां से करंट आ रही है I1, यहां से करंट आ रही है I2 और यहां से करंट आ रही है I3 और इधर से जा रही है I4। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन करंट का सम होगा एल्जेब्रिक सम वो 0 के बराबर होगा। यानी कि I1, ठीक है, प्लस I2, I1 आ रही है I2 आ रही है तो इनको हम प्लस साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। और यहां पर I3 भी आ रही है, इनको सबको हम प्लस साइन के साथ रखेंगे। यानी कि जो इस जंक्शन, इसको नाम दे देता हम A, इस जंक्शन में जितनी भी करंट्स आएंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जितनी जाएंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो I4 जा रही है तो माइनस I4 इक्वल टू ये सब के सब किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यही होता है आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स जंक्शन रूल, ठीक है। ये भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल बोल लो या जंक्शन रूल बोल लो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रूल आ गया। इसके बाद इसमें सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या है उसको हम समझेंगे। किरचॉफ्स सेकंड रूल, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लूप रूल। इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। लूप का मतलब क्लोज लूप, पूरा मतलब पूरा जैसे कोई एक जाल है उसको, उसी को बोलते हैं लूप, ठीक है। जाल का मतलब नेटवर्क भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो लूप रूल, इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है किसी भी सर्किट में उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो अलग अलग करंट्स और रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू this rule the algebraic sum of
EMFs, ठीक है, ऑफ a closed loop is equal to the algebraic sum of various algebraic sum of यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेरियस करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सम होता है कि, ठीक है, वो इक्वल टू होता है वेरियस करंट और रेजिस्टेंस के एल्जेब्रिक सम के बराबर। यानी कि सीधे सीधे हम बोल सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ई का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ आई इंटू आर के बराबर, ठीक है। या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ई माइनस एल्जेब्रिक सम ऑफ आई आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका किरचॉफ्स सेकंड रूल, और इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं, ठीक है। लूप का मतलब हो गया आपका जैसे कोई सर्किट है, उसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो उसमें दो अलग अलग पार्ट को अगर हम लें तो उसको हम बोलते हैं लूप, क्लोज लूप, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हम किरचॉफ्स सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये कोई सेल है, यहाँ रेजिस्टेंसेस है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, वो तीसरा जो है यहाँ पर ये है लगा हुआ एक सेल और रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना इसमें आ गया। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसी को बोलते हैं लूप। जैसे ये आ गया इसमें ए सी डी बी ए, ठीक है, ये लूप हो गया, ठीक। तो यहाँ पर है सपोज दैट E1 और यहाँ पर है इसका इनका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1, इसका है E2, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका R3 और इसका है R2, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हम ये सेल लगाएंगे तो सेल से क्या होगा, आपका करंट निकलेगी यहाँ से I1, तो करंट आएगी यहाँ I1, ठीक है। अब इस सेल से कितनी करंट आएगी, वो यहाँ से आएगी I2, ये I2 ले लिया हमने, ये I2। यहाँ पर अगर हम जंक्शन रूल लगाएं तो करंट I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, तो दोनों के प्लस के बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। और I1 प्लस I2 को हम नाम दे देते हैं इधर I3, ये I3 के बराबर है सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ से आई I3, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर गई तो ऊपर कौन सी करंट जाएगी, रेजिस्टेंस R1 में, इसको हम I1 नाम दे देते, क्योंकि इस पूरे ये जो पूरा पॉइंट है यहाँ पर आपका, इसमें I1 ही करंट जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये करंट नीचे को आ गई तो इसमें जाएगी I2, ठीक है। तो इतना इसमें हो गया। अब हम यहाँ पर किरचॉफ्स सेकंड रूल अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हम लूप ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका इन क्लोज लूप, इसमें ले लेते हैं हम ए सी डी बी ए, इन क्लोज लूप ए सी डी बी ए। यहां पर यूज करते हैं हम किरचॉफ्स सेकंड रूल, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड रूल, तो कितना हो जाएगा, ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया I1, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद I3 और यहां पर रेजिस्टेंस आ गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I3 इंटू R3, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर को चले, डी क्या है हमारा लूप, ए सी डी बी ए, यानी कि ए के बाद सी आ गए, सी के बाद डी की तरफ चल गए, डी के बाद बी की तरफ चल गए, यहां पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डी के बाद हम फिर ए की तरफ चले, तो यहां पर रेजिस्टेंस आ गया आपका R1
और करंट अब आपकी आ जाएगी इधर ये वाली I1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस I1 R1, ठीक है। और इसके बाद सेल का हमारा आ गया नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो जाएगा माइनस E1। ये सब के सब किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस लूप के लिए किरचॉफ्स रूल आ गया आपका, ठीक है, इतना ही आ गया। इसके बाद हम दूसरे लूप में किरचॉफ्स रूल लगाना सीखते हैं। तो दूसरा लूप क्या है हमारे पास, इनक्लोज लूप CEFDC। आप लूप यहां से भी ले सकते हो या यहां से भी ले सकते हो, ठीक है, जहां से लेना चाहो, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, सी के बाद इधर को चल रहे हैं, तो सी के बाद इधर को चले, रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर पड़ेगा तो हम इसको प्लस में लेंगे, तो कितना आ जाएगा E2, ठीक है। इसके बाद इसमें करंट आ रही है I2, ठीक है। तो हम देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना कि लूप की डायरेक्शन हमारी CEF है, ठीक है, EF। तो इधर को हम लूप ले रहे हैं, तो लूप इधर को ले रहे हैं, करंट इधर को आ रही है, तो जो साइन होगा करंट का वो माइनस में होगा, ठीक है। ये चीज आप यहां पर ध्यान देना, तो ये आ जाएगा माइनस I2 इंटू R2, ठीक है, इसके लिए। फिर इसके बाद ऊपर को चले और फिर यहां पर करंट की डायरेक्शन इधर को है और हमारी लूप लेने की डायरेक्शन इधर को है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस I3 इंटू R3, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसमें भी हमने किरचॉफ्स रूल लगाना सीख दिया, ठीक है। तो इतना इसमें हो गया। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन ये यहां पर गिवन है, इसका डायग्राम ऐसा गिवन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट, 4 वोल्ट, यहां पर है आपका रेजिस्टेंस 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है। तो इसको हम किरचॉफ्स रूल से निकालना सीखेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स रूल से हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी पॉइंट पे किरचॉफ्स रूल लगाते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो एट जंक्शन सी, यहां पर किरचॉफ्स रूल लगाओ, फर्स्ट रूल। तो I1 करंट यहां पर आ रही है, I2 यहां पर आ रही है और I3 भी यहां पर आ रही है, तो तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उस लूप A B D C A इसमें लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, A D, ये A B D C A, ठीक है। यहां पर लगाओ आप यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल यहां पर अप्लाई करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, A के बाद हम B ले रहे हैं, तो यानी कि इधर को चलेंगे हम, तो इधर को गए तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया 2, इसका पॉजिटिव टर्मिनल आया तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव लिया। इसके बाद इधर को गए, करंट इधर को आ रही है और हम यहां को लूप ले रहे हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा 4 इंटू I1, ठीक है। इसके बाद हम नीचे को चले, ठीक है, तो इधर को चले और करंट की डायरेक्शन भी इधर ही को है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3I2, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का माइनस टर्मिनल, ठीक है, तो ये आ गया -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि ये कितना बन गया हमारे पास, -4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू +2 -1, तो 1 आ जाएगा। तो जब ये 1 उधर जाएगा तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो यह सीधे हम कॉमन लेके इसमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू आ गया आपका +1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड बन गई, ठीक है। अब दूसरा लूप लो, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका इन क्लोज लूप, दूसरा लूप ले लो, CDFEC, CDFEC ये ले लिया हमने, ठीक है। तो C यहां से स्टार्ट किया हमने, तो लूप लेने की डायरेक्शन इधर और करंट की डायरेक्शन इधर, और इस साथ साथ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1
ठीक है। फिर करंट इधर को आ रही है, हम इधर को ले रहे हैं लूप, तो ये माइनस में आएगा, माइनस कितना 3i2, ठीक है। फिर नीचे को गए, फिर नीचे को करंट की डायरेक्शन भी यही और लूप लेने की डायरेक्शन भी है, तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस 2i3, ठीक है। और फिर यहां पर -4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया, -3i2 प्लस 2i3 इक्वल टू -4 प्लस 1 -3, तो -3 जब वहां जाएगा तो +3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको i1 और i2 के टर्म में हम इस इक्वेशन को बनाएं, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i2, ठीक है। यहां से अगर हम i2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहां पर, तो अगर i2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी i1 और i3 के टर्म में, ठीक है। तो हमें इसको और इसको सॉल्व करना है कुल मिला के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम दोनों को i1 i2 के ही फॉर्म में बनाते हैं दोनों इक्वेशन को। तो यहां पर हम i3 की वैल्यू रख देते हैं, तो i3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i1 -i2, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो इसके बाद आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -3i2 हाँ +2, यह आ जाएगा आपका +2, i3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, -i1 -i2 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं है, यहां पर है 3 आपका, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये सीधे सॉल्व करके आ जाएगा -2i1, हाँ ये आपका आ जाएगा -2i2 -3i2 -5i2 इक्वल टू 3, यानी कि ये कितना आ गया 2i1 प्लस 5i2, कॉमन ले लिया हमने माइनस साइन, इक्वल टू -3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 की हेल्प से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 सॉरी, ठीक है। तो 2 को लेते हैं हम पहले, तो 4i1 -3i2 इक्वल टू आ गया आपका 1, ठीक है। और नीचे आ गया आपका 2i1 प्लस 5i2 इक्वल टू आ गया आपका -3, ठीक है। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4i1 -3i2 इक्वल टू 1, और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4i1 प्लस 10i2 इक्वल टू -6, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे जब हम, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, तो हमारा आ जाएगा यहां पर -3 और माइनस, ये तो कट जाएगा हमारे पास, -3 -10 कितना आ जाएगा, -13i2 इक्वल टू 1 -6, तो 1 -6, तो 1 + 6 यानी कि 7, तो i2 की वैल्यू आ गई हमारी -7/13, तो i2 की वैल्यू निकल गई हमारे पास, ठीक है। सिमिलर हम i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन द वैल्यू ऑफ i2 इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4i1 -3 -7 × 13 इक्वल टू 1, यानी कि कितना 4i1 प्लस 21/13 इक्वल टू 1, तो 4i1 बन गया हमारे पास 1 - 21/13, तो यह आ जाएगा 13 - 21, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका -8/13, इतना ही आ जाएगा, 13 - 21 -8, ठीक है, इतना ही आ गया, -8/13 ही आ गया। तो i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -8 / 13 / 4, यानी कि 13 × 4, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, -8/52, ठीक है। इसको अगर हम और इसको काटना चाहें तो 4 से कट गया 2 टाइम्स
और ये कितने टाइम्स कर जाएगा, -2/13। तो I1 की वैल्यू आ गई -2/13। ठीक है, दोनों की वैल्यू उठा के अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी हैव, कितना हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी थी हमारे पास। तो I1 की वैल्यू रखेंगे -2/13 और I2 की वैल्यू रखेंगे, I2 की वैल्यू आपके पास -7/13। ठीक है, प्लस I3 इक्वल टू 0, तो -9/13, इतना ही आ गया हमारे पास। ठीक है, -9/13 प्लस I3 इक्वल टू 0, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9/13। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी I1, I2 और I3 की वैल्यू निकल गई यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड रूल। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स।